हेलो एवरीवन। तो जैसे हम द हिंदू कवर कर रहे हैं रेगुलरली फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे फॉर स्पेसिफिकली फॉर योर क्लैट एग्जामिनेशन एंड स्पेसिफिकली फॉर क्लैट एंड एलिट एग्जामिनेशन। तो उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम इसको पढ़ते हैं और इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। अब बहुत लोगों की क्वेरी आ रही है कि वाई एम आई नॉट रीडिंग द पीडीएफ पूरा पूरा ऐसे से। तो देखो अपने आप ना आपको द हिंदू तो पढ़ना ही है, बट मैं आपको उतनी इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ जितनी आपकी एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, बिकॉज योर एग्जाम इज ऑल्सो इन 5 मंथ्स। तो लेट्स नॉट बी वेस्टिंग लेट्स से कपल ऑफ आवर्स ऑन दीज। आप सिर्फ इसको ऐसे देखें कि आपको जितना जितना मालूम होना चाहिए कॉन्टेक्स्ट किसी भी पैसेज को, पैराग्राफ को आपको दे देता हूँ, आप उतना ही फॉलो करिए। इसके अलावा इफ़ यू वांट टू डू द लेट्स से लाइन बाय लाइन रीडिंग ऑफ द पीडीएफ्स, यू कैन डाउनलोड दीज पीडीएफ फ्रॉम द ऐप, है ना, या फिर आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लें। तो पहली न्यूज़ थी किस बारे में, वापस आते हैं। तो कल हमने एक बॉम्ब ब्लास्ट की बात की थी तेलंगाना में, याद करें, है ना। तो हैदराबाद के पास में हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया था कि 7 लोगों की डेथ है, अभी बता रहे हैं, अभी 36 के आसपास फिगर जा चुका है। धीरे धीरे दिस विल गेट टू नो मोर अबाउट दिस, बट ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। इसके अलावा कल तमिलनाडु के आसपास भी एक पटाखे बनाने की फैक्ट्री में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। तो बस थोड़ा थोड़ा याद रखें कि हाँ ये सारी चीज़ें इंडिया में हो रही हैं, एग्जाम से रिलेवेंट नहीं है। पैसेज में भले ही दे दे कुछ कुछ, है ना, तो आपसे वहाँ पे थोड़ा सा डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चन पूछ। अभी देखो एक न्यूज़ आई थी हूल दिवस के बारे में। तो हूल दिवस में क्या हुआ है, प्राइम मिनिस्टर ने ट्रिब्यूट पे किया है ट्राइबल्स को। तो देयर वाज लाइक जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उनको चाहिए थे रिसोर्सेज के लिए दे हैड टू गो टू द फॉरेस्ट रीजन। ना फॉरेस्ट रीजन्स वर प्रीडोमिनेंटली ऑक्यूपाइड बाय ट्राइबल पीपल, राइट। फॉरेस्ट वो बहुत ज़्यादा एसोसिएट करते हैं, उनकी कल्चरल चीज़ें हो गई, उनकी प्रॉपर्टीज हो गई, उनकी लाइवलीहुड हो गई, सारी फॉरेस्ट डिपेंडेंट। So these people used to call the foreigners even people who were not known to them, including us. या ब्रिटिशर्स को डीकूज बोलते थे ना, डीकू, विच वॉज अ वेरी पॉपुलर टर्म, डीकू। पीएम मोदी जी ने इसी सांथाल अपराइजिंग के बारे में बात की, है ना, और 1855 1856 में हुई थी, जहाँ पे ट्राइबल्स वर ट्राइंग टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश, ऑल द ब्रिटिश वॉन दिस। ब्रिटिश ने इसको दबा दिया था इस रेबेलियन को, बट इट वॉज अ वेरी ऑर्गेनाइज रेबेलियन इन विच ऑल्सो पार्टिसिपेटेड। ट्राइबल्स में हमेशा याद रखेंगे 15 नवंबर की तारीख, क्योंकि 15 नवंबर को बर्थडे होता है किसका, भगवान बिरसा मुंडा का। भगवान बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा, ही वॉज फ्रॉम झारखंड एंड ही ऑल्सो फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, राइट। तो इसीलिए इनके बर्थडे पे एवरी ईयर 15 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल ट्राइबल डे। दिस इज अ फ्लैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बाकी आप सांथाल रिवेलियन याद रखेंगे, याद रखोगे इसमें विमेन पार्टिसिपेशन भी था, और साथ ही साथ ये हुआ था 1855 1856 में, है ना। बाकी ट्राइब से रिलेटेड कुछ याद रखना है तो शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव टू रिमेंबर, है ना। तो कुछ चीज़ें हमें याद रखनी है। बाकी हम एक ट्राइब्स नाम की स्कीम होती है जिसमें हम ट्राइबल्स के बीच में एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ा रहे होते हैं, विच वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ये कुछ कुछ मोटी मोटी चीज़ें जो हमें ट्राइब से रिलेटेड याद रखनी है, एग्जाम में पूछ सकता है। मैंने आपको 2 दिन पहले के हिंदू एनालिसिस में फॉरेस्ट राइट एक्ट बताया था 1927 का, उसको भी यहाँ से जोड़ के देखेंगे। बाकी हमारे एग्जाम के लिए इतनी सी इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट है कि हम याद कर लेंगे। चले मूविंग ऑन टू द सेकंड थिंग, कॉर्ड। अभी कॉर्ड क्या है, कॉर्ड के 4 मेंबर्स हैं कॉर्ड के ना। कॉर्ड इज ऑल्सो अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन क्लैट एग्जामिनेशन। कॉर्ड का मतलब क्या है, अभी मान लो ये है वर्ल्ड मैप, राइट। इधर से यूएस को जोड़ो, इसको इंडिया को थोड़ा ऊपर बनाते हैं यहाँ से, ठीक। जापान उठाते हैं और यहाँ से ऑस्ट्रेलिया, और टू दिस इफ यू जॉइन इट 1 2 3 4, 4 साइड बन रही है, एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इसीलिए इस ग्रुप को बोलते हैं कॉर्ड। इसीलिए इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, कॉर्ड। अभी कॉर्ड का पर्पस क्या था, टू मेक श्योर दैट देयर इज पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड सिक्योरिटी इन द इंडो चाइना रीजन। जो इंडो चाइना वाला रीजन है उसमें पीस, प्रॉस्पेरिटी और सिक्योरिटी चाहिए। इंडियन ओशन, इंडो चाइना रीजन। कोई खुल के नहीं बोल सकते ना कि हम चाइना के अगेंस्ट हैं, और ये काम सारे चाइना के अगेंस्ट ही कर रहे होंगे, बट इन्हें बोलना पड़ेगा कि हमें सिक्योर करना है पीस, ना, पीस, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन। इंडिया की भी एक एक इनिशिएटिव है विच इज कॉल्ड एज सागर, फ्लैट में पूछा हुआ है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो ये वाली पॉलिसी और ये वाली पॉलिसी जो कॉर्ड की दोनों अलाइन करते हैं, इसलिए इंडिया इज ऑल्सो मेंबर ऑफ कॉर्ड, राइट। अब इन्होंने क्या बोला है, एक मिशन करेंगे कॉर्ड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। हमें कुछ स्पेसिफिकली याद रखने की जरूरत नहीं है, बेसिकली चारों कंट्रीज के 2 2 कोस्ट गार्ड्स आएंगे और मॉक ड्रिल टाइप की चीज़ करेंगे इस तरीके से। हम बेसिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है यहाँ पे, कॉर्ड। याद रखेंगे कॉर्ड का कोई हेडक्वार्टर नहीं है, कॉर्ड का कोई हेडक्वार्टर नहीं है। बाकी कॉर्ड से रिलेटेड याद रखेंगे, पिछले साल कॉर्ड की मीटिंग हुई थी विच वॉज हेल्ड इन विलमिंगटन। वेयर इज विलमिंगटन, विलमिंगटन इज इन योर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट। तो इतना याद रखेंगे कॉर्ड से रिलेटेड, उतने में हमारा काम हो जाएगा। तो पढ़ सकते हो, देखो अगर इंटरेस्ट है पढ़ने में, प्लीज़ इसको जाके टेलीग्राम से उठा लो, टेलीग्राम से ले आओ, या फिर आप ऐप इंस्टॉल करो, वहाँ पे रेगुलरली अपडेट होती है, वहाँ से ले सकते हो। बाकी एग्जाम रेलिवेंट जितना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट इज योर ओटावा कन्वेंशन। न्यूज़ क्या है, न्यूज़ ये है कि जो यूक्रेन है, और यूक्रेन रशिया वॉर को हम कभी पढ़ेंगे जैसे ही न्यूज़पेपर में आएगा, है ना। तो बहुत सारी लैंड माइन्स होती हैं, आपने मूवीज़ में देखा होगा कि ऐसे ऐसे सोल्जर आगे बढ़ रहा है और यहाँ ज़मीन में लैंड माइन है और वो नीचे गिर गया, राइट। तो ओटावा कन्वेंशन ये कहता है कि ये जो लैंड माइन्स है ना, ये जो लैंड माइन्स है, इनको हमें धीरे धीरे
वॉर से फेज आउट करना है, मतलब सारे कोई भी कंट्री लैंडमाइंस मत रखो अपने पास, बिकॉज दीज आर वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमंस, राइट। सिर्फ पर्सनल लैंडमाइंस, मतलब जिसमें इंसान ऐसे। बाकी एक चीज याद रखेंगे, जो ओटावा कन्वेंशन है ये सिर्फ पर्सनल लैंडमाइंस की बात करेगा, जो इंसानों के लिए होते हैं पर्सनल, ये जो इंसानों के लिए लैंडमाइंस होंगी, एंटी टैंक वाली नहीं। तो अगर टैंक के लिए लैंडमाइंस बना रहे हो कि भाई कोई टैंक आ रहा है और गिर जाए तो अलाउड है, इंसान वाली फेज आउट कर दो, इंसान वाली फेज आउट कर दो। ठीक, याद रखेंगे किसके लिए, कल मैंने आपको एक हांगकांग कन्वेंशन बताया था शिप के लिए, उसको भी प्लीज पढ़ के जाएं और इनको नोट्स बनाते चलना, राइट। तो यहाँ पे देखो एक चीज और है, कंट्रीज लाइक इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना, पाकिस्तान हैव नॉट साइन टू इट। इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, चाइना, यूएस, ये जितने भी मिलिट्री सुपर पावर्स हैं, इन्होंने पर्सनल लैंडमाइंस या फिर ओटावा कन्वेंशन पे आज तक कभी भी साइन नहीं किया है, तो ये बनाते भी हैं, है ना। बट वट दे आर सेइंग इज भाई इसको धीरे धीरे हटाओ हटाओ, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। न्यूज़ में वापस इसलिए आ गया क्योंकि यूक्रेन भी अब इनकी लिस्ट में आ गया है, यूक्रेन ने भी वापस से रिवोक कर दिया है, इसलिए ओटावा कन्वेंशन इज इन न्यूज़। नाउ योर नेक्स्ट न्यूज़ इज इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स। नाउ व्हाट आर कोऑपरेटिव्स, तो क्या होता है, कभी कभी एक आदमी की इतनी बार्गेनिंग पावर नहीं होती। लेट्स से अ स्मॉल फार्मर, तो अब एक फार्मर है वो दिन में 20 लीटर दूध कर रहा है, एक 20 कर रहा है, 20 कर रहा है, अब इनके पास इतना पावर नहीं है, इनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि ये किसी बड़े कंपनी के पास जाके ब्रांडिंग, मार्केटिंग या फिर इन चीज़ों की बात कर सके, सो दैट देयर बिजनेस कैन ग्रो। तो नो व्हाट दीज पीपल डू इज, ये इकट्ठे आ जाते हैं सारे में, कॉपरेट करने लगते हैं, और ऐसे 20-20 लीटर मिला के इनके पास हो सकता है 2 लाख लीटर हो जाए, विच कैन बी सीन इन द फेस ऑफ अमूल। तो अमूल इज ऑल्सो अ कॉपरेटिव। तो कॉपरेटिव्स को प्रमोट करना चाहिए, बिकॉज कॉपरेटिव वॉलंटरी होते हैं, गवर्नमेंट नहीं चलाती, लोग आते हैं खुद से पैसे डालते हैं। कॉपरेटिव बैंक्स भी होते हैं कि भाई 10 लोग मिल गए, 10 ने कुछ कुछ पैसे डाले, एक को लोन चाहिए था, लोन उठा के ले गया, जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट सारे लोग मिलकर शेयर करते हैं। अमूल एक बहुत बड़ा कॉपरेटिव है। बहुत सारे कॉपरेटिव बैंक्स हैं, आपने सुना होगा यूनियन कॉपरेटिव बैंक्स, बहुत सारे बैंक्स होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं। कॉपरेटिव्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डूइंग रियली लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे एक सेपरेट मिनिस्ट्री बना दी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेटिव्स, विच वर्क्स एंड रिपोर्ट्स डायरेक्टली अंडर अमित शाह जी। सो अमित शाह इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियंस राइट नाउ। उनके अंडर सीधे काम करती है कौन, योर मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन। तो हम समझ गए कॉपरेशन क्या है। अच्छा एक चीज और याद रखेंगे, वाई इज इट इन न्यूज, तो यूनाइटेड नेशंस ने 2025 को बना दिया इंटरनेशनल ईयर ऑफ कॉपरेटिव्स। दैट इज वाई कॉपरेटिव्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, एंड व्हाट यू विल सी इन 2025 की, a lot of articles would be and news would be coming around cooperatives, because UN has a special emphasis on cooperatives, because cooperatives बहुत सारे solutions लेके आते हैं जो गवर्नमेंट को मेहनत नहीं करनी पड़ती, राइट। 2023 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलिट्स बनाया था, क्लैट ने सवाल पूछा था, हो सकता है ये सवाल वापस पूछ लिया जाए। नाउ योर नेक्स्ट न्यूज इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो होता क्या, देश में जैसे इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, जीडीपी का डेटा है, तो आरबीआई हर 6 महीने में, विच हर 6 महीने कोई रिपोर्ट आ रही है, उसको कहते हैं बाय एनुअल। एनुअल इज 1 ईयर, बाय मीन्स हाफ, तो 6-6 महीने पर रिपोर्ट आती है, तो इट्स अ बाय एनुअल रिपोर्ट, विच इज योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। निकालता कौन है, रिलीज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बाय एनुअल रिपोर्ट। सो 6 मंथ्स में एक रिपोर्ट आती है, विल टेल यू द डिफरेंट अबाउट, याद रखो आरबीआई निकालता है ना, आरबीआई निकालता है और बाय एनुअल है, ठीक। जून एंड दिसंबर में आती है, इट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। इसके बाद एक न्यूज़ और आ गई, न्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स डिस्कवर्ड इन 2024। तो होता क्या, देखो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, वो हर साल ये बताती है कि हमने कितनी नई स्पीसीज ढूंढ, प्लांट्स की कितनी ढूंढ ली, एनिमल्स की कितनी ढूंढ ली। 2-3 चीज़ें याद रखो, एक तो ये रिपोर्ट निकालता कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। दूसरा, फ्लोरा पे निकालता है, मीन्स प्लांट्स, फौना पे निकालता है, मीन्स एनिमल। फ्लावर वाला डेटा देता है बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, विच इज हेडक्वार्टेड एट कैलकाटा। और जानवरों वाला विच इज एनिमल्स, एनिमल्स वाला डेटा देता है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, विच इज हेडक्वार्टेड एट Calcutta. So both of these organizations are headquartered at Calcutta. This is a CLAT previous year question. Secondly, Forest Survey of India, just remember because ये आपके अदर लॉ एंट्रेंस में पूछता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, देहरादून में। आप बस इतना याद रखेंगे। एक चीज और याद रखेंगे, जो नई स्पीसीज ऐड हुई है इंडिया में, उसमें सबसे ज्यादा फ्लोरा देखो चाहे फौना, प्लांट्स देखो चाहे एनिमल्स, बोथ ऑफ देम आर कमिंग फ्रॉम केरला। दैट इज इट, के लिए इतना ही है। और गो थ्रू द पीडीएफ इफ यू वांट टू। बाकी आपके एग्जाम में जीके स्पेसिफिक जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी है। नाउ सी यू टुमारो इन द वीडियो। थैंक यू इफ यू वॉच लाइक है, आप लोग इसको देख रहे हो, बिकॉज आई एम गोइंग थ्रू द वॉच टाइम, अ लॉट ऑफ पीपल आर वाचिंग इट। प्लीज ट्राई टू गिव अस सम सजेशंस सो दैट वी कैन इंप्रूव अपॉन इट। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू टुमारो इन द क्लास, बाय।